नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चिन्ह के विषय में जिस चिन्ह के रहने से जातक आम लोगों से अलग होता है। कौन है ऐसे चिन्ह? सर्वप्रथम हम जब ध्यान दें हथेली पर तो आपके हथेली का आकार बहुत मायने रखता है। अगर ये आपका हथेली का आकार एक वर्गाकार आकार है, वर्गाकार आकार के साथ में हथेली गद्देदार हो, तो एक पहला चिन्ह तो आपने पा लिया। दूसरा है कि इसके साथ अगर आपके हथेली में एक लंबी सूर्य रेखा, ध्यान दें, सूर्य रेखा जो इस क्षेत्र से निकलती है, ये लंबी सूर्य रेखा, जिन जातक के हथेली में लंबी सूर्य रेखा पाई जाती है, ऐसे जातक को लोग दूर दूर तक जानते हैं। सूर्य रेखा का मुख्य कारण होता है पहचान दिलाना। ये जातक को अच्छी पहचान दिलाती है, राजनीतिक सफलता दिलाती है। छोटी सफलता नहीं, ये बड़ी सफलता। आप गौर कर लीजिए, आप अगल बगल आसपास हथेली को देख लीजिए, आपको लंबी सूर्य रेखा देखने को प्राप्त नहीं होगी। और आप किसी विशिष्ट व्यक्ति की हथेली को देख ले, उसके हथेली में आपको एक बहुत लंबी सूर्य रेखा दिखेगी। वो लगभग मणिबंध से निकलती हुई, आयु रेखा से निकलती हुई, या फिर शुक्र क्षेत्र से निकलती हुई, जो भी होगी, एक लंबी सी सूर्य रेखा आपको नजर आएगी। तो सूर्य रेखा सर्वोपरि है। आपको नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, जहाँ भी हो, जहाँ आपको उच्च पद हो, जहाँ भी हो आप उच्च पद में हो, राज्य द्वारा लाभ को दिखलावे, सरकार द्वारा लाभ को दिखलावे, तो सूर्य रेखा उसमें सर्वोपरि होती है। आइए अब दूसरी चिन्ह की बात करते हैं। ये चिन्ह आपको बहुत लोगों की हथेली में देखने को प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तो ये भाग्य रेखा जो इस प्रकार से चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा हो, या फिर आयु रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा हो, या फिर भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हो। एक भाग्य रेखा साफ सुथरी हथेली में हो, और दूसरी स्वास्थ्य रेखा, ये देख लीजिए, इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, जो बुध क्षेत्र पर जाती है। बुध व्यापार का क्षेत्र माना जाता है, आपके कार्य करने की क्षेत्र माना जाता है। आप किस प्रकार अच्छा कार्य कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। इन दोनों रेखा के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा के समय आती है। देख लीजिए, मस्तिष्क रेखा अगर इससे निर्माण होकर एक त्रिभुज का निर्माण इस प्रकार से आपके हथेली में होता हो, ये शुभ स्थिति में, और इसके अंदर किसी तरह का कोई निगेटिव प्रभाव वाला चिन्ह नहीं होती, ये अति उत्तम संयोग माना जाता है। ये चिन्ह आपको बड़े बड़े व्यवसायी के हथेली में मिलेंगे। बड़े कार्य करने वाले, चाहे प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, या बड़े व्यवसाय करने वाले हो, ये त्रिभुज जो बनता है, ये भाग्य रेखा के संयोग से, ये सबके हथेली में नहीं मिलता, कुछ ही लोगों के हथेली में ये प्राप्त होता है। अब अन्य चिन्हों की बात करें तो इसमें से एक चिन्ह है कि आपके हथेली में मान लीजिए एक अच्छी भाग्य रेखा है, धन तो मिलेगा। सूर्य रेखा अगर छोटी भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ मिलेगा। अब आपके हथेली में एक पॉजिटिव चिन्ह होता है, ये छोटी उंगली। अगर इस छोटी उंगली की लंबाई इतनी हो जाए, ये देख लीजिए, आपके इस उंगली के, ये प्रथम पोर है, इसको पार करके इस उंगली के 50% तक चले जाए, आधे दूर तक, मतलब इस उंगली के नाखून तक चले जाए, आपके अनामिका उंगली के नाखून तक, आपके कनिष्ठिका उंगली की अगर पहुंच बनती है, तो ऐसे जातक का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। माने धन से धन को कमाना ऐसे लोग जानते हैं। कार्य करने की शैली सबसे अलग होती है, ऊर्जा से भरपूर होते हैं ऐसे जातक। तो ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। आपको ऐसा चिन्ह सभी जातक के हथेली में देखने को प्राप्त नहीं होंगे, ये रेयर केस में है, बहुत कम लोगों को हथेली में देखने को प्राप्त होती है। अन्य चिन्ह में आप ये देखिए, जैसा कि कुछ कुछ इस हथेली में दिख रहा है कि ये 3 उंगलियां तो एक सीध में है, लेकिन छोटी उंगली का जो है, यहाँ से छोटी उंगली है, छोटी उंगली थोड़ी नीचे से है। जिन जातक के हथेली में ये चारों उंगली लगे ऐसा कि एक सीध में है, तो ऐसे भी हथेली वाले जातक जो है बहुत उन्नति प्रगति करते हैं जीवन में। ये भी बहुत ही उत्तम और अच्छा चिन्ह माना गया है ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार। आपकी हथेली वर्गाकार हो, हथेली गद्देदार हो, मतलब मोटा गद्दे, जिस प्रकार से ये हथेली दिख रहा है कि मोटा और गद्देदार हो, उस पर अवस्थित माउंट को देखें। ये माउंट सब आपके अगर उभरे हुए हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ये सभी जातक के हथेली में नहीं। ये शुक्र चंद्र ये और ये आपको अन्य जातक के हथेली में उच्च अवस्था में दिख जाएगा, लेकिन आपको ये गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, ये 3 पर्वत सभी जातक के हथेली में आपके अच्छे अवस्था में नहीं मिलेंगे। ये जिनके हथेली में होता है, ऐसे जातक बहुत आगे जाते हैं, करोड़ों का संपत्ति बनाते हैं, बड़े कारोबार करते हैं।
अब आइए मस्तिष्क रेखा। अब ये मस्तिष्क रेखा अगर इस प्रकार से नीचे की ओर जाती हुई दिख रही है, इस हथेली में तो ये एक पोजीशन है कि ये अलग है, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये हथेली की मस्तिष्क रेखा आपके दो भागों में बंटती हो, तो दो भागों में बंटना मस्तिष्क रेखा का एक प्रकार से ये शुभ माना जाता है। अगर इसका एक भाग जो है इस प्रकार से नीचे चले जाए और एक भाग से इस प्रकार से ऊपर मंगल की ओर देखे, तो इस प्रकार की जो रेखाएं बनती है, कल्पनाशीलता, चंद्र की ओर जाना कल्पनाशील की गुण दिखलाता है, दूसरा ये मंगल की ओर जाना व्यवहारिक गुण दिखलाता है। तो इन दोनों गुणों के जब कॉम्बिनेशन किसी एक हथेली में होता है तो ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि इनमें बैलेंस हो जाता है व्यवहारिकता का और कल्पनाशीलता का। साथ में अगर मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी अगर अच्छी दिखती हो तो ये बौद्धिक क्षमता को दिखलाती है, इनके कार्य करने की क्षमता, सटीक निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता को दिखलाती है। तो ये थे आज के अंक में कुछ ऐसे चिन्ह जो सभी जातक के हथेली में नहीं पाए जाते, ये गिने चुने ही हथेली में पाए जाते हैं। मुश्किल से 5 से 10% लोगों की हथेली में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं। जिनके हथेली में ये चिन्ह होते हैं बहुत उन्नति प्रगति करते हैं वो जीवन में। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।